Audio Jungle. DG World Facts। अर्थ, पृथ्वी, हमारी दुनिया बड़ी ही खूबसूरत दुनिया है। ये बात तो मैं हर वक्त कहता हूँ, पर जितनी खूबसूरत चीज दिखती है उससे कई ज्यादा खतरनाक भी होती है। खैर, वो सब बात छोड़ो। क्या आपने कभी वोल्केनोस के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर पृथ्वी का कोई भी एक वोल्केनो फट जाए तो उसके आसपास रहने वाली सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। पर क्या हो अगर पृथ्वी के सारे वोल्केनोज एक साथ फट जाए? क्या हमारी पृथ्वी राख, पिघले हुए लावा और झुलसा देने वाली गैसों से बच पाएगी? ये राख आसमान में कितनी ऊपर तक जाएगी? इस भयंकर घटना में क्या इंसान अपने आप को जिंदा रख पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। So let's explore what if all the volcanoes erupt at the same time। पृथ्वी पर मौजूद सारे ज्वालामुखी खतरनाक नहीं होते हैं। कुछ ज्वालामुखी 10,000 साल में कभी नहीं फटे हैं। इन्हें हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी इसलिए दोबारा नहीं फटते हैं क्योंकि उनमें जरा सा भी मैग्मा नहीं बचा होता है। हालांकि किसी भी समय में धरती पर 10 से 20 ज्वालामुखी फट रहे होते हैं। फिलहाल हमें जितनी जानकारी है, पृथ्वी पर 1500 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज है और कई अनगिनत एक्टिव वोल्केनोज पानी के नीचे मौजूद है। अगर ये सारे ज्वालामुखी एक साथ फट जाए तो कयामत जैसा होगा। सबसे पहले हमें कई सारे विस्फोट देखने को मिलेंगे। ये विस्फोट चट्टानों की दीवारों, राख और गैसों को तोड़ते हुए अपने आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आप उन विशाल बादलों का पीछा नहीं छोड़ पाएंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक की गर्म चट्टानें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चलेगी। पर पृथ्वी पर मौजूद सारे ज्वालामुखी इतनी शक्ति से नहीं फटेंगे। कुछ ज्वालामुखी जमीन पर मैग्मा को लगातार बाहर निकालते रहेंगे। इस प्रोसेस को इफ्यूजिव इरप्शन कहते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा ज्वालामुखी फटे तो आप चैन की सांस ले सकते हो, पर ज्यादा देर तक नहीं। दूसरे विस्फोट राख के प्लूम्स को हवा में भेजेंगे। ये प्लूम्स हजारों किलोमीटर तक जाएंगे और पूरे पृथ्वी को धुएं की एक मोटी चादर से ढक देंगे। ये राख के बादल सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक देंगे और देखते ही देखते हमारी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है और फोटोसिंथेसिस के बिना सारे पेड़ पौधे जिन्हें जानवर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी की राख असल में चट्टानों के छोटे टुकड़े होते हैं। अगर ये राख आपके घर के छत पर गिर जाए तो आपका घर टूट भी सकता है। इस राख से बचने के लिए आप हवाई जहाज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये इसलिए क्योंकि राख के गर्म बादल कारों और हवाई जहाज के इंजनों को पिघला देंगे। गहरे समुद्र में मौजूद ज्वालामुखी के फटने पर पानी एसिडिक बन जाएगा, जिसके कारण समुद्री जीवन को भारी नुकसान होगा और आगे चल के पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाएगी। सूरज की रोशनी अगर पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंचेगी तो हमारी पृथ्वी ठंडी होने लग जाएगी, जिसके कारण हम एक नए आइस एज में पहुंच जाएंगे। हालांकि लंबे समय में पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ेगा और इस बार तापमान बहुत ही गर्म होगा। विस्फोटों से निकलने वाली सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हमें पृथ्वी पर भयानक ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप किसी तरह इन ज्वालामुखी विस्फोटों से बच जाते हैं और राख में सांस लेने से नहीं मरते हैं तो आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान महासागर के बीच में एक जहाज पर होगा। जी हाँ, ये आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। जहाज के बाहर आने से पहले आपको वायुमंडल के साफ होने का इंतजार करना होगा और आप उस पृथ्वी को फिर से कभी नहीं देख पाएंगे जिसे आप पहले जानते थे। लंबे समय तक धरती पर ज्वालामुखियों के फटने से अर्थ के सरफेस पर एक लेयर बन जाएगा, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पलट भी सकती है, जैसे मार्स 3.5 बिलियन ईयर्स पहले पलटा था। पृथ्वी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है।
तो आप चैन की सांस ले सकते हो, पर हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कहीं कल उठ के ये हो गया तो। हाय गाइस, दिस इज धैर्य गनात्रा। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।